चाट दिल्ली का हो या बनारस का हो, चाट के नाम से ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये भल्ला पापड़ी चाट की रेसिपी आज आराधना देसी किचन में बना रहे हैं। जो भल्ला मैंने बनाया है ये मूंग की दाल का बनाया है और ये पापड़ी भी मैंने खुद ही बनाई है, जो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसे बनाना है। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मॉइस्ट भल्ला बना था। दम जालीदार, सॉफ्ट और इंस्टेंट है। मूंग की दाल के लिए आपको कोई भी पहले से प्रिपरेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ये इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाता है। तो किस तरह से बनाया है ये चटपटा, सॉफ्ट, एकदम नरम मुलायम दही भल्ला और ये चाट की रेसिपी आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो चलिए बिना देरी किए, मुंह में पानी तो आ ही रहा है, झटपट इसे बना भी लेते हैं। तो 1 कटोरी जितना ये मूंग का दाल मैंने 2-3 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। आपको बहुत और भी इंस्टेंट बनाना है तो थोड़े गुनगुने पानी में डाल दीजिए। ये 1 घंटे में ही अच्छे से फूल जाएगा, एकदम नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे वो हरी मिर्ची, अदरक और धनिया पत्ता, इस तरह से बारीक काट लीजिएगा। और ये थोड़े से मैंने बादाम हैं जो कूट लिए हैं, ये अच्छा लगता है दही बड़े में, जब आप खाओगे तो उसमें हल्का हल्का क्रंच आता है। और साथ ही लिया है हींग, हल्दी और नमक, ये सब कुछ हम डालेंगे दही बड़े के पेस्ट में। तो देखिए इस तरह से मैंने कुछ दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल स्मूथ नहीं बनाना है, आप स्पून से चलाते जाइएगा और इसे पल्स दे देकर पीसते जाइएगा। तो ये हल्का दरदरा सा रहेगा, कुछ इस तरह से बिल्कुल गाढ़ा। और पानी तो इसमें आपको बिल्कुल ही नहीं डालना है। आप देख रहे हैं ये कितना थिक है, मैं स्पून से उठा रही हूँ तो ये किस तरह से गिर रहा है, बस इतना गाढ़ा और ये दरदरा सा होना चाहिए। स्मूथ पेस्ट मत बनाइएगा, खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब आपको बस क्या करना है, इसमें हल्का सा हल्दी डाल दीजिए और इसे कम से कम 7 मिनट, 5 से 7 मिनट लगेगा आपको इस तरह से स्पून से इसे फेंट लीजिए। आप हाथ से भी फेंट सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं। और आपको एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटना है, ये नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज आप इसे फेंटिए, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि हम इसको फेंटते वक्त इसमें एयर डालते हैं, वो आप उल्टा कीजिएगा तो निकल जाएगा। और देखिए अब जब आप इसको इस तरह से पानी में डालेंगे तो ये पानी में ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेगा। इसका मतलब कि अब आपका दही, जो ये दाल है, ये बिल्कुल अब तैयार है, सॉफ्ट हो चुका है। और आप दाल का भी कलर देख सकते हैं कितना लाइट हो गया है, यानी कि ये बहुत अच्छे से फूल गया है। तो अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो डालना है वो डाल रही हूँ, बादाम, हींग, धनिया पत्ता, अदरक और हरी मिर्ची। अब इन सब को अच्छे से इसमें डालकर 1-2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से इसे फेंट लीजिए, ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से। और ये देखिए फूल कर पूरा बॉल भर गया है, यानी कि ये बहुत ही स्पंजी बनेगा। इसलिए इसमें जितना आप एयर डालोगे उतना ही ये स्पंजी और सॉफ्ट बनेगा। तो बिल्कुल राइट वे में ही आप इसे घुमाइएगा, राइट लेफ्ट मत कीजिएगा, नहीं तो इसका एयर निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है क्योंकि अब मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ। तो मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो डालने से पहले मैं एक बार इसे डालकर चेक कर लेते हैं कि ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल जाएगा, और अगर हल्का गर्म होगा तो ये नहीं फूलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म है, बहुत अच्छी तरह से ये फूल गया था हमारा दही बड़ा। तो इस तरह से हाथों को आप गीला कर लीजिए और इस तरह इसे फ्लैट शेप देकर इसमें डाल दीजिए, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना कि जब आप उसे पलटेंगे ना तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं घूमेगा, वो अपनी मर्जी से इधर उधर फ्लोट होता रहेगा। जिधर आप इसे चाहोगे पलटना वो बिल्कुल उलट जाएगा। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा फ्लैट दे रही हूँ शेप में, कि ताकि जब मैं इसे पलटूँ तो ये आसानी से पलट जाए और दोनों साइड अच्छे से सिक जाए। तो देखिए किस तरह से मैं इसे शेप दे रही हूँ दोनों हाथों से घुमाकर। बस आपको ऐसे ही बस शेप देना और इसमें डालते जाना है। तो दही बड़े डालते वक्त ऑयल बहुत ही गर्म होना चाहिए, और जब आप इसे सब कुछ डाल लीजिएगा एक साथ, जितना इसमें अट जाता है बस उतना ही डालना है। ओवरलैप नहीं कीजिएगा वरना पलटने में प्रॉब्लम होगा या फिर ये एक दूसरे में चिपक जाएगा। उसके बाद हल्का हल्का ऑयल को आप इसके ऊपर डाल दीजिए इस तरह से,
ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। उसके बाद इसे टर्न कर दीजिए और फ्लेम को भी कम कर दीजिए। तो जब डालना है तो हाई हीट पे रखिएगा और जब सब कुछ डाल दीजिएगा तो फिर इसको थोड़ा सा मीडियम कर दीजिएगा हीट, ताकि ये जो अच्छे से अंदर तक सिक जाए। और इस तरह से जब ये सिक जाएगा, दोनों तरफ अच्छी तरह से लाल हो जाएगा, तब हम इसे इसमें से निकाल लेंगे। तो एक तरफ मैंने पानी को गुनगुना करने के लिए ये देखिए यहाँ बिठा दिया है और थोड़ा ही इसे गर्म करना है और इसमें ज़रा सा आपको नमक डाल देना है, हाफ टी स्पून जितना, इतना कि बस आप उंगली डालें तो आप उसे बर्दाश्त कर सके। इससे ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और यहाँ देखिए पकोड़े कितने अच्छे से लाल हो गए हैं, दोनों तरफ इक्वल सिक गए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही लाल लाल ही आप निकालिएगा, क्योंकि जब हम पानी में डालेंगे तो ये अपने आप वाइट हो जाएगा। अगर आप इसे वाइट निकालेंगे तो पानी में जाकर ये और भी सफ़ेद हो जाएगा, और अगर आप इसे इतना फ्राई नहीं कीजिएगा तो ये दही बड़े भी कच्चे हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल सिम करके आप इसको दोनों साइड में इस तरह से बिल्कुल लाल होने तक आपको फ्राई करना है। और देखिए अब मैं इसमें सब कुछ डाल दिया है। जितना आप एक बार में सर्व करना है उतना ही दही बड़े डालिए। बाकी के फ्राई दही बड़े को आप एयर कंटेनर में रख दीजिए। जब आपको खाना है तो इस तरह से पानी गर्म कीजिए और उसमें इन दही बड़ों को डाल दीजिए और फिर उसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से अंदर जाकर बैठ जाएगा, और जो सॉफ्ट नहीं है वो ऊपर इस तरह से फ्लोट होता रहेगा। तो जो सॉफ्ट हो गए हैं दही बड़े, उनको हम हल्का हाथों से निचोड़ कर निकाल लेते हैं, नहीं तो ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा फिर। तो जितना हो जाता है सॉफ्ट उसको आप निकाल लीजिए, और जो नहीं होता है उसे आप थोड़ी देर बाद निकालिए। तो जो हो चुका है मैं इस तरह से देखिए दोनों हाथों का सहारा लेते हुए, ताकि इसका शेप ना ख़राब हो, हल्का हल्का निचोड़ते हुए पानी में निकाल रही हूँ। हल्का ही निचोड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है। और अब आप इस तरह प्लेट में सजा लीजिए। उसके बाद हल्का सा इसे क्रश कर दीजिए। देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं, जब मैं दबा रही हूँ तो कितनी आसानी से ये टूट जा रहा है। अब इसके ऊपर क्या करना है, दही डालेंगे। तो पहले दही को हम तैयार कर लेते हैं। तो जो दही का हम इस्तेमाल करेंगे वो काफ़ी गाढ़ा होना चाहिए, पानी वाली दही नहीं होनी चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से थिक गाढ़ी दही लीजिएगा, और इसमें हल्का सा आप चीनी का पाउडर डाल दीजिए, 1 चम्मच जितना या 2 चम्मच जितना, वो दही आप कितना ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह से अच्छे से इसे फेंट दीजिए। और अब इसके ऊपर हम जो पापड़ी बनाए थे उसे इसके ऊपर डाल देते हैं हाथों से क्रश करके। ये पापड़ी मैंने घर में ही बनाई थी, गेहूं के आटे से बनाया है ये पापड़ी। इसकी रेसिपी आपको देखना है तो नीचे वाले डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, मैंने उसमें लिंक डाल दिया है। ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो इसकी रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही क्रंची, बहुत ही चटपटा ये पापड़ी भी बनाया था मैंने घर में गेहूं के आटे का। तो देखिए इस तरह से पूरे दही से अच्छी तरह से दही से इसे पूरा कवर कर दीजिए। उसके बाद धनिया की चटनी डाल दीजिए, सोट की चटनी डाल दीजिए। सोट की चटनी अगर आपके पास घर में नहीं है तो मार्केट में मैगी का पिचकू करके इमली चटनी आती है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, आप वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद जीरा पाउडर डाल दीजिए भुना हुआ, और उसके बाद लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए जितना आप तीखा पसंद करते हैं। चाट मसाला डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, वही तो इसकी जान है और इसे स्वाद में 4 चांद लगा देती है। और लास्ट में काला नमक ज़रूर डालिएगा, इससे भी इसका स्वाद और भी ज़्यादा चटपटा हो जाता है। तो चाट मसाला और काला नमक ज़रूर डालिएगा चाट में, इसे चटपटा बनाने के लिए। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक दे दीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।